ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट करेंगे इसका। तो आज हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.3 एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 16 हमने देखना है। तो देखिए उस क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है। वहां लिखा है sum of rupees 700 is to be used to give cash 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding, find the value of the each prize. एक दरअसल ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूटिंग सेरेमनी है। वहां पे आपके पास टोटल जो प्राइज मनी है वो है 700, मतलब टोटल जो आपके पास, तो सम ऑफ n वो आपके पास 700 है। ये आपका टोटल प्राइज मनी है, टोटल प्राइज मनी दिस इज 700। ओके, आपको ये देना है इज टू बी गिवन टू गिव 7 कैश प्राइजेस। कितने प्राइजेस हैं टोटल, मतलब n जो है आपका 7 है। आपके दरअसल वहां पे 7 प्राइजेस हैं टोटल। ओके, ठीक। अच्छा, आपके पास 700 रुपए है और उसमें से उस 700 में से आपको 7 प्राइजेस देने हैं। ठीक है, कितने कितने के लिए होंगे। अब इन्होंने ये नहीं बताया कौन सा प्राइस कितने का है, ये खाली ये कह रहे हैं कि जो इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, हर कोई जो अगला प्राइस होगा वो पिछले से 20 कम होगा। मतलब क्या, हम इस तरह लिखेंगे, लेट द फर्स्ट प्राइस, let the first prize be A, therefore second prize, जो हमारा second prize होगा B वो निकलेगा, that will be equals to A minus 20, क्योंकि वो preceding से कम होगा। इसी तरह therefore third prize, जो हमारा third prize होगा वो होगा A minus 20, इसमें से और 20 कम, क्योंकि कह रहा है हर कोई जो next होगा वो previous से कम होगा 20, तो इसका मतलब है ये हमारा बनेगा A minus 40। तो आपको A का वैल्यू डिराइव करना है, तो बहुत इजी है। तो देखिए आप लोग, हम अब एक्चुअली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देयरफॉर हमारी जो AP बनेगी, AP इस तरह से होगी। पहले हमारा A होगा, फिर A minus 20 होगा, फिर उसके बाद हमारा A minus 40 होगा। ये 3 प्राइजेस का वैल्यू, टोटल हमारे प्राइजेस हैं अप टू 7 टर्म्स, 7 तक। ओके, अब हम देखते हैं इसमें, देयरफॉर हमारा A जो है फर्स्ट टर्म वो A ही है, हमारा D जो है वो है A2 minus A1, हमारा A2 है A minus 40, A minus 20, और हमारा A1 है माइनस है, तो वहां से -20, D भी आ गया। अब देखिए आपके पास है क्या क्या, आपके पास S of n भी है, आपके पास n भी है, A भी है, A आपको निकाला, और आपके पास D। तो चलो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अब S of n equals to n by 2, 2A plus n minus 1 into D, इस फॉर्मूला से S of n हमारा 700 है, n हमारा 7 है, 7 by 2, 2 into A का मतलब जो है वहां वो A ही है, प्लस n हमारा जो है वो 7 है, 7 minus 1, और D जो है दैट्स -20। इसका मतलब होता है दिस इज 700, यहां से होगा 7/2, दिस इज 2A प्लस 6 into -20। ओके, तो यहां लिखते हैं। अब ये होगा यहां से 700 इक्वल्स टू 7/2, यहां से होगा 2A प्लस इंटू माइनस माइनस 6 into 20, it's 120। ओके, दिस इज 700 इज इक्वलेंट टू 7/2, हम 2 को कॉमन निकालेंगे यहां से, दिस इज A minus 60 यहां रहेगा। 700 equals to 2 and 2 cancel, 7, this is A minus 60। okay, 700/7, this is A minus 60, ये हो गया हमारा 100, और यहां से होगा A minus 60। हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। दिस इज 100 प्लस -60 को यहाँ प्लस 60 A, तो हमारा A निकलता है फिर 160, मतलब जो पहला प्राइस है हमारा वो 160 है। तो अब ये पूछ क्या रहे थे हमें, ये जो हमें पूछ रहे थे एक्चुअली, ये हमसे पूछा जा रहा था कि आप बताइए टोटल
फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, हर किसी का वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं हर कोई नेक्स्ट प्राइस जो है वो कम होगा इससे 20-20। देयरफॉर फर्स्ट प्राइस यही है, इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 160 पहला। सेकंड प्राइस 160 माइनस 20 विच इज 140। इसी तरह से हमारा थर्ड प्राइस, आपको 20-20 कम करते जाना है, 140 माइनस 20 that is 120। therefore fourth price, हमारा जो फोर्थ प्राइस होगा वो होगा 120 माइनस 20 100। फिफ्थ प्राइस 100 माइनस 20 80। सिक्स्थ प्राइस 80 माइनस 20 that is 60 and similarly जो सेवेंथ प्राइस होगा वो हमारा 40 होगा। So that's about question number 60. Okay, अब हमारा question number 17। तो देखिए क्या लिखा है। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as that of a class. Okay, in which they are studying. For example, section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees until 12. There are 3 sections. Okay, हमें कहा जा रहा है कि एक स्कूल में एक्चुअली क्या हुआ है, वहां पे प्लांटिंग सेरेमनी हो रही है, वहां पे प्लांट्स लगाने हैं, और क्या होगा, हर कोई क्लास जो है वो कितनी ट्रीज लगाएगा, वो 3 इंटू क्लास होगा, यानी कि 3 इंटू क्लास, उसकी जो भी क्लास होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे। ओके, तो आपको पूछा जा रहा है कि आपको क्या करना है, हाउ मेनी ट्रीज, कितनी ट्रीज टोटल आपको निकालनी है। देखिए अगर हम यहां पे देखिए नंबर ऑफ ट्रीज to be planted by each class equals to, ये बता रहे थे हमें वो किसके बराबर है, वो आपका होगा 3 इंटू क्लास। देयरफॉर फर्स्ट क्लास जो आपकी पहली क्लास होगी वो क्या करेंगे, वो करेंगे 3 इंटू 1 दैट इज 3। देयरफॉर सेकंड क्लास कितना करेंगे, वो करेंगे आपका 3 इंटू 2 दैट्स 3 2 और 6। अच्छा, इसी तरह से सो ऑन करते 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 कितनी क्लासेस हमारे पास है टोटल, 12 तक। तो हमारी जो 12वीं क्लास है वो कितना करेंगे, वो करेंगे 3 इंटू 12, सो दैट्स 36। तो आपकी एपी बन गई। देयरफॉर एपी आपके पास जो है 3,6 अप टू सो ऑन, और 36 लास्ट की टर्म हमारी एपी की। ओके, तो अब आपको पूछा क्या जा रहा है, देखिए अब therefore a equals to 3, d equals to a2 minus a1 which is 6 minus 3 जिसका मतलब 3 है, और आपका जो लास्ट वाली टर्म है वो भी आपके पास है that is 36। तो आपको खाली s of n निकालना है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन है। नाउ s of n equals to n by 2 इंटू 2, इसको हम वो वाला फॉर्मूला डायरेक्टली कर सकते हैं a प्लस ए ऑफ एन, क्योंकि इसमें हमारे पास बिकॉज वी हैव द लास्ट टर्म देयरफॉर इट्स क्वाइट पॉसिबल यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। s ऑफ n इज नॉट गिवन, s ऑफ n हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पास एक मसला है इसमें, n कितनी टर्म्स बनेंगी, हाँ कितने क्लासेस है हमारे पास ये भी हमें पता होना चाहिए। n इक्वल्स टू 12, ओके, s ऑफ 12 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, a is 3 plus a of n, that's 36. Okay, so it is like s of 12 equals to 6 and this is 39. So s of 12 equals to 234. तो इतनी हमारी टोटल तरह की ट्रीज लगेंगी। This is how ये कैलकुलेट होगा। Total trees planted equals to s of n equals to 234. Let's go to the next question. Okay, question number 18 हमारा इस तरह है, a spiral is made up of successive semicircles. एक स्पाइरल जो है वो सेमीसर्कल्स का बना हुआ है with centers alternatively at A, B, starting with center at A of radius 0.5 then 1.0 1. As shown. What is the total length of the spiral?
मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव सेमीसर्कल्स, ओके। आपके पास एक स्पाइरल है, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे है बेसिकली, देखिए ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते इसमें जो ये पहला बन रहा है ये वाला सेमीसर्कल, ये, और फिर इसी तरह से जो ये यहां से लेके यहां तक होगा, पहले ये जो रेडियस है दिस इज 0.5, अगर अगले का देखिए यहां तक वो 1 होगा, इसी तरह जो नेक्स्ट होगा सेमीसर्कल की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह से होंगे। इसमें टोटल जो ये सर्कल्स बन रहे हैं 13 है, फाइन, टोटल 13 बनेंगे। हमें क्या कहना है, इसकी लेंथ कितनी होगी? देखिए अगर हम देखें लेंथ ऑफ स्पाइरल, अगर हम देखेंगे लेंथ ऑफ स्पाइरल ये होगा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ, या इसको आप सर्कमफ्रेंस कह दीजिए या लेंथ कह दीजिए, एक ही बात है, या मैं यहां लिख देता हूं सर्कमफ्रेंस ऑफ 13 सेमीसर्कल्स, 13 सेमीसर्कल्स की सर्कमफ्रेंस होगी ये। क्योंकि देखो क्या होगा, पहले इसमें एक सेमीसर्कल बन रहा है, फिर उसमें दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, तो आपका जो सेमीसर्कल है ना पहला यहां तक बनता है, देखो इसको ध्यान से समझो, ये बन रहा है पहला इतना सा, ये सेमीसर्कल, फिर हम यहां से रेडियस लेते हैं, पूरा सर्कल नहीं आधा बन रहा है, उसके बाद जब हम कर रहे हैं ये हमारा दूसरा है, ये वाला है, ये सेमीसर्कल इस पॉइंट से लेके यहां तक, मतलब अगर उसको रब करें सबको तो ये हमारा सेकंड है, फिर रेडियस इसका इतना होगा, तो रेडियस बढ़ता जाएगा। तो हम कह रहे हैं जब 13 सेमीसर्कल्स कंप्लीट होंगे तो लेंथ ऑफ स्पाइरल हो जाएगी। अब देखो अगर हम लेंथ ऑफ स्पाइरल को यहां पे देखें, वो निकलेगी सर्कमफ्रेंस ऑफ 13 सेमीसर्कल्स। अब वो कैसे होगा, 13 सेमीसर्कल्स की कैसे निकलेगी, देखिए आप, हम जानते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो होती है बराबर 2 पाई आर को, राइट। तो देयरफॉर सेमी सर्कल का क्या होगा, सेमी सर्कल का होगा 2 पाई आर अपॉन 2, 2 and 2 will be cancelled, so we'll get pi r, उसका पाई आर होगा, फाइन, ओके। तो हमारी जो लेंथ होगी कितने सेमी सर्कल्स की, ओके वो होगी एक्चुअली, तो वो ऐसे निकलेगा, देखिए अब मतलब वो होगा लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स, पहला सेमी सर्कल पाई आर 1 प्लस पाई आर 2 प्लस पाई आर 3, टोटल हमारे पास कितने हैं अप टू पाई आर 13, यही है ना, नाइस। अब देखो यहाँ पे, सो वी विल टेक पाई एज अ कॉमन टर्म, यहाँ पे क्या बचेगा, इट्स r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस सो ऑन, और लास्ट में हमारी टर्म r13, ऐसे ही होगा, ओके। तो अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, दिस इज पाई, और अगर हम देखें पाई को ले लें यहाँ पे, पाई हमारा 22/7 लेना है हमने, और देखिए यहाँ सम ऑफ टर्म्स है, इसको समझिएगा, ये r1 r2 r3, क्योंकि सम ऑफ टर्म्स, सारी टर्म्स का सम बन रहा है ना, तो इसके बदले हम इजीली क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें 13 तक रेडियस पता नहीं है इसका, वैसे भी कर सकते हैं लेकिन इसको हम यहाँ सम ऑफ एन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सारी टर्म्स का टोटल हो रहा है, तो हम इसके बदले लिख सकते हैं ऐसे, देखिए r1 प्लस r2 प्लस सो ऑन अप टू r13 तक है, तो ये सम ऑफ n टर्म्स होगा ना, और सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर होता है, वो होता है n/2 a प्लस, हाँ या पूरा फॉर्मूला लगा दीजिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो कर सकते हैं ना, यहां अगर मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, यहाँ सम ऑफ n का, इसके बदले में लिख सकता हूँ सम ऑफ n, हाँ, सो दैट इज 22/7, सम ऑफ n किसके बराबर होता है, n/2 इंटू व्हाट, 2a प्लस n-1 इंटू डी, फाइन। अब देखिए आप 22/7, हमारे पास n कितना है, व्हाट्स n, यहाँ देखिए n इक्वल्स टू, सबसे पहले कितने सेमी सर्कल्स हैं, 13, अच्छा a किसके बराबर होगा, a होगा सबसे पहले 0.5, जो सबसे पहला हमारा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हमारी, इसमें दिखा दूं मैं, AP जो है वो हमारी इस तरह बनेगी 0.5 1 1.5 अप टू 13 तक, 13 टर्म्स तक, तो a 0.5 होगा, और d जो होगा वो होगा a2 माइनस a1, जिसका मतलब है a2 हमारा है 1 माइनस 0.5, जिसका मतलब है 0.5, ठीक है, n लगा लीजिए वैल्यू, दैट इज 13/2, 2 a का मतलब हमारा है 0.5
प्लस हमारा n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, दैट इज 13 माइनस 1, d हमारा 0.5। अच्छा जी, दैट्स 22/7। यहाँ से होगा 13/2, यहाँ होगा 2 इंटू 0. ये हमारा 2 इंटू 8, दैट्स 1, ये होगा 6, सॉरी दिस इज 12 नॉट 6, 12 इंटू 0.5, तो यहाँ हमारा होगा 22/7, ये होगा 13/2 इंटू होगा यहाँ पे 1 प्लस 12 इंटू 0.5 का मतलब 6। ओके, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, या मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, तो ये देन आगे बढ़ेगा, ये लेंथ जो दिखा रहे हैं 22/7, आगे हमारा 13/2 और 6 + 1 यहाँ 7। नाइस, 7 and 7 विल बी कैंसल्ड। यहाँ देखिए ये और ये खत्म, इसको कर सकते हैं 2 और 2 2 11 है, सो इट्स 11 into 13, 11 3 are 33, 11 1 are 11, 143 सेंटीमीटर्स में अगर है तो वो, तो आपकी लेंथ ऑफ स्पाइरल आएगी 143 सेंटीमीटर्स। दैट्स इट। थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, चलिए जल्दी। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows 200 logs are placed, and how many logs are there in the top? देखिए AP क्या कहती है, आपके पास जो logs हैं सबसे नीचे जो रखे गए हैं उसमें आपके पास 20 logs हैं, 20, उसके ऊपर आपके पास रखे गए हैं 19, उसके ऊपर 18, अब तो इसी तरह से आगे आगे होंगे, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स, टोटल जो लॉग्स हैं, टोटल लॉग्स जो हमारे पास हैं वो 200 है, जिसका मतलब होगा दैट इज एस ऑफ एन। तो एस ऑफ एन आपके पास है, सम ऑफ टर्म्स 200 है। आपको पूछा गया है इन हाउ मेनी रोज, ओके हाउ मेनी रोज, तो मतलब आपको एन निकालना है, यू हैव टू फाइंड एन। आपको बताना है कितने रोज में, मतलब देखो नीचे जो रो है उसमें 20 है, उसके आगे 19 है, उसके आगे 18 है, टोटल वो 200 है, तो आपको बताना है कितने रोज में 200 लॉग सेट होंगे, ठीक है। और फिर बताना है हाउ मेनी लॉग्स और इन द टॉप रो में कितने हैं। तो पहले देखिए अब ध्यान से, है हमारे पास सबसे पहले ए तो आ गया बहरहाल 20, डी हमारा आया A2 - A1, जिसका मतलब 19 - 20, जिसका मतलब -1। ओके, अब हम देखते हैं फॉर्मूला की मदद से, हम पहले सबसे पहले यहाँ काम करेंगे, हमारे पास n भी है, हमारे पास a भी है, और हमारे पास n नहीं है, सॉरी, हम पहले n निकाल देते हैं एस ऑफ n फॉर्मूला की मदद से। नाउ एस ऑफ n इक्वल्स टू n/2 into 2a plus n - 1 into d। दिस इज क्वाइट इजी, बहुत इजी है, समझ सकते हैं आप इसको। सीधे नीचे लकड़ियां रखी गई हैं, उसके ऊपर और रखे गए हैं लॉग्स, फिर और ऊपर तक। तो आपको बताना है कि कितने 200 लॉग्स कहां तक होंगे जमा। एस ऑफ एन में हमारे पास 200 है, एन जो हमारे पास है वी डोंट नो, 2 इंटू ए हमारे पास है, व्हाट इज ए फिर से 20 है, प्लस एन जो है वी डोंट नो -1, और डी हमें पता है, डी जो हमारे पास है बस -1। ओके फाइन, दिस इज 200, दिस इज n/2, यहाँ 40 प्लस n1 n, दैट्स -n, और यहाँ से +1। ओके, देन 200, 2 को यहाँ ले आते हैं क्योंकि यहाँ कैंसिल नहीं हो सकता, n यहाँ 40, दिस इज प्लस माइनस n +1। ओके, तो दैट्स इक्विवेलेंट टू 2 और 400, दिस इज 40n minus n square plus n, so this is going to be a quadratic equation। ओके, तो यहाँ हमारे पास अब क्या होगा, यहाँ 40n, फिर वहाँ हमारे पास -n square plus n। ओके, so this is 400 equals to 40n plus n, that's 41n, और यहाँ -n square, उसको यहाँ शिफ्ट करते हैं उन सब टर्म्स को, n स्क्वायर, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, 41n, ये अपनी जगह की है, प्लस 400 हमने इनको ट्रांसपोज किया इन दो टर्म्स को यहाँ, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो अब हम n का वैल्यू पहले डिराइव करेंगे। नाउ
It is a quadratic equation. It is a quadratic equation. Therefore हम क्या करेंगे, हम इसमें quadratic formula अप्लाई करेंगे. Applying, जिसको आप discriminant method भी कहते हैं, applying quadratic formula. So that is देखिए n square minus 41n plus 400 equals to 0. A equals to n square का coefficient 1, B equals to इसका coefficient minus 41, C equals to 400. N equals to, because equation is in n, plus minus B square minus 4AC upon 2A. Okay, n equals to minus V. Minus एक अपना फॉर्मूला का, और ये 41 डबल माइनस होगा प्लस माइनस. यहाँ पे फिर से B 41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400. ओके, तो नीचे डिवाइड होगा 2 इंटू ए. 2 इंटू ए का मतलब होगा 1. फाइन, दैट्स n. माइनस मीन्स प्लस 41 प्लस माइनस square root of 41 square. ओके, 41 स्क्वायर, पहले इसको कर लेते हैं माइनस 4 4 16. दिस इज 1600 अपॉन 2. Okay, so this is n equals to 41 plus minus 1681, 41 41 1681 minus and upon 2. This is n equals to 41 plus minus 1681, that's 81. This is 2. N equals to 41 plus minus 81 equals to 9 square. This is 2. N equals to 41 plus minus square root will be cancelled. And this is 2. N equals to 41 plus 9 upon 2. Yeah, or n equals to 41 minus 9 upon 2. Okay. N equals to 4150 upon 2, or n equals to that is 32 upon 2. N equals to 25 or n equals to 1616. यहाँ पे थोड़ा सा healthy opinion should not be divided. अगर हमारे पास इसमें टर्म एक पॉजिटिव आती एक नेगेटिव आती तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकती नेगेटिव. ठीक है ना. जैसे आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, 4.5, -3 नहीं हो सकता. -3 तो कुछ नहीं है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं. तो यहाँ पॉजिटिव ले लेते हैं, लेकिन ये तो दोनों पॉजिटिव है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा. If n equals to 25, क्योंकि हमें बताना था क्वेश्चन में, ये भी तो बताना था कि कितने पे पहुंचेंगे, और बताना था जो लास्ट वाली टॉप मोस्ट लेयर होगी उसमें कितनी होगी. टॉप मोस्ट लेयर जो होगी वो लास्ट वाली टर्म होगी, a of n होगी. Therefore a of n equals to a plus n minus 1 into d. फाइन. इसमें हमारे पास जो a of n था, a of n हमें पता नहीं है. a अगर 25 मान लिया जाए, a हमारे पास कितना था, क्वेश्चन देखिए. a हमारे पास था बेसिकली 20. अगर इसको 20 माना जाए, n हमारे पास है 25 minus 1, और d जो हमने निकाला था, what was the d? सेकेंड टर्म क्या थी, 20. ओके, d was -1, वो -1 था. So that is a25 is equivalent to 20 plus 24 into -1. So a25 is equivalent to 20 plus minus 24 equals to -4. तो ये दिखा रहा है लास्ट वाली जो टर्म होगी ऊपर वाली, उसमें -4 होंगे. -4 मुमकिन नहीं है, लॉग्स -4 नहीं हो सकते. तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता. इफ n equals to 16, दूसरा ट्राई करते हैं. Therefore a of n equals to a plus n minus 1 into d. a of n का मतलब a of 16 equals to a हमारा जो है we know it, this is 20 plus n यहाँ 16 होगा -1, this is -1. Okay, so this is a of 16 equals to 20 plus 15 into -1, that is a of 16 equals to 20 plus minus 15, and you have 5. तो हम कह रहे हैं कि जो लास्ट वाली टर्म में होगी उसमें जो लास्ट वाला ऊपर वाला रो होगा उसमें फिर 5 होंगे. Therefore हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे n can't be negative, n can't be negative. तो क्या लिखेंगे फिर, therefore n equals to what, हमारा जो n है वो कितना होगा 16, and जो टॉप रो है, टॉप रो will be having, उसमें कितने होंगे, will be having a of n logs which equals to 5. इसका मतलब है उसमें 5 logs होंगे.
That's it. Now let's go to the question number 20. ये हमारा question number 20 है, देखिए ध्यान से. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in the straight line. There are 10 potatoes in a line. देखिए एक पोटैटो रेस हो रही है. यहाँ पे एक बकेट रख दिया गया है, इसमें आलू डालने हैं आपने. तो पहला जो बंदा दौड़ रहा है यहाँ तक, उसको यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, वो 5 मीटर है. फिर इससे दूर जो है वो 3-3 मीटर की बढ़ रही है. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, अगर यहाँ तक देखेंगे, और ये 3 मीटर्स की है, तो मतलब इसी तरह से और एक आलू 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है, 3-3 दूरी पे है. फिर ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर, फिर यहाँ 3 मीटर, इसी तरह से आगे. अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है हम लोगों को, there are 10 potatoes. A competitor starts from the bucket, picks up the first potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in it. अच्छा, तो क्या होगा? What is the total distance? हमें total distance निकालनी है. तो पहले देखिए आप, अगर यहां देखा जाएगा total distance क्या होगी, वो total जितना ये रन करेगा, और अल्टीमेटली कितने पोटैटोज है वहां पे, कितने रखे गए हैं, 10 रखे गए हैं. तो देखिए अब यहाँ पे है, इसमें जो होगी डिस्टेंस कवर्ड, फर्स्ट पोटैटो, पहले पोटैटो के लिए कितना करेगा ये कवर. देखिए ध्यान से देखना, ये यहां से जाएगा 5 मीटर, वहां से आलू उठा के लाएगा 5, इसमें डालेगा, 5 और 5 10 हो गए, तो लिखेंगे 2 into 5, तो दैट्स 10. सेकेंड पोटैटो, सेकेंड पोटैटो में क्या होगा, ये यहां तक जाएगा, यहाँ 5 और 3, तो इसको यहां से लेके यहां तक 8 मीटर होगा, तो वो होगा 2 into 8, दैट इज 16. तो देयरफॉर हमारी जो एपी यहाँ पे बनेगी, एपी विल बी 10 देन 16, इसी तरह से सो ऑन, और अप टू कहां तक, कितने पोटैटोज हैं टोटल, 10 पोटैटोज, 10 है टोटल. हमें निकालना क्या है, हमें बताना है टोटल डिस्टेंस, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की. तो अब देखिए पहले आप, ए हमारा 10 आ गया, डी निकलेगा a2 minus a1, दैट इज 16 minus 10, जिसका मतलब 6 होता है, और जो n है हमारा, n इज 10. ओके, 10 ही आलू है टोटल. तो हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है, और हमारे पास n भी है. नाउ हम s of n करेंगे कैलकुलेट. s of n इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1 into d. s of n का मतलब होगा s of 10, this is 10 upon 2, this is 2, a का मतलब 10 plus n हमारा जो है, n is actually what is n, that's 8, 10, sorry, that's 10, 10 minus 1, and the d is equivalent to 6. s of 10 equals to 5, to 10 or 20, plus 10 minus 1 9 into 6, which is s of 10 equals to 5, that is 20. अच्छा, 54. s of 10 equals to 5, that's 74. s of 10 equals to 5 4 or 20, 0, 5 7 or 35, 370 meters. तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, therefore total distance covered, total distance covered is 370 meters. That's it. तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है. इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, that's the trigonometry. तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो चैप्टर में क्या क्या होगा इंशाल्लाह अज़ीज़. तो फिलहाल जितना आप इससे कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ें, डोंट वेस्ट योर टाइम. तो फिर हम आगे देखेंगे. थैंक यू.